कर्म अपने लिए नहीं, इसी की कथा है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल भगवान प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर की रचना की गई है। इस मनुष्य शरीर में आकर अपने लिए कर्म ये ना करें, अपने लिए यह करती हैं तो इसको पाप और पुण्य दोनों लगते हैं। ठीक काम करता है तो पुण्य लगता है और शास्त्र निषिद्ध काम करता है तो पाप लगता है। इसी दोनों से बचे कैसे? अपने लिए ना करें तथा औरों के लिए करें, क्योंकि यह मनुष्य शरीर संपूर्ण संसार की सेवा के लिए है। भगवान ने इसको बड़ा अधिकार दिया है कि मात्र जीवन जंतु की यह सेवा करे, मनुष्य की यह सेवा करे, ऋषि मुनियों की यह सेवा करे, पितरों की सेवा करे, देवी देवताओं की सेवा करे। तो क्या भगवान भी सेवा करें? भगवान भी जैसे चाहते हैं। आप थोड़ा ध्यान दें। भगवान के इतने भूख हैं जो अर्जुन को चुपके से कहते हैं, बहुत गोपनीय बात कहता हूँ, जैसे कोई कान में बात कहे, ऐसे कहे, मेरे ये परम वचन है। क्या है महाराज हो कि सर्वगुहातम है, सुन तू प्रेम रखता है, इस वास्ते कहता हूँ। बस मेरे ही अर्पण कर, मेरी सेवा कर, सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण आ जा। इस जीव की गरज भगवान को भी है, ये सेवा करे, मेरी तरफ ही आ जाए तो सबकी सेवा करने लायक भगवान ने इसे मनुष्य को बनाया। अपनी खुद की भी गरज पूरी करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया। तू मेरी ही सेवा कर, मेरी ही शरण आ जा। तू जो खुद चाहता है, गलती करता है, दरिद्रता करता है, महान पतन की तरफ जा रहा है, तू मेरी ही सेवा कर। तेरी जो चिंता फिक्र है वह सब मैं दूर कर दूंगा। तेरी कमी की चिंता तू क्यों करता है? सब चिंता मैं दूर कर दूंगा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तू केवल मेरी शरण आ जा। मनुष्य मात्र जीव की सेवा कर सकता है और साक्षात भगवान की सेवा, जो भगवान की कमी भी पूरी कर दे, जिसमें कमी कोई नहीं है, किंच मात्र भी कमी नहीं है, ऐसे भगवान की भी पूर्ति यह कर सकता है। ऐसा मनुष्य शरीर दिया है। अब ये केवल अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने लिए न करके सब दुनिया के हित के लिए काम करने लग जाए। केवल अपना स्वार्थ त्याग कर दे तो इसका कल्याण हो जाए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल दूसरों की सेवा के लिए काम करें बस। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है तो कल्याण इसका स्वतः ही हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाए। ऐसी बात दिखती है। गीता के दिखने से पता लगता है संपूर्ण यज्ञों का, तपों का भोक्ता मैं ही हूँ और सबका मालिक मैं ही हूँ, पर मेरे को नहीं जानते, इस वास्ते में पतन होता है। सब यज्ञों और तपों का भोक्ता क्यों? कि खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जागना, चलना फिरना, यज्ञ करना, तप, दान, तीर्थ, व्रत, उपवास, होम, सत्संग, स्वाध्याय आदि जो करना है केवल दुनिया मात्र के हित के लिए करना है। पाप अन्याय नहीं करना है, केवल सेवा करना है। जो काम करे सेवा भाव से ही करे, भगवान की आज्ञा मान कर करे। भगवान सब जगह हैं सज्जनों, इतने मात्र से सबका कल्याण हो जाए। इतनी बात बहुत विलक्षणता से जच रही है। अभी गीता लिखने का काम पड़ता है, इसमें मेरे को बहुत विचित्र अर्थ दिखता है। ये सीधी सी बात, कुछ उद्योग नहीं करना है। भगवान प्राप्ति के लिए उद्योग की, कोई नए काम की जरूरत नहीं है। निषेध काम कोई ना करे, विहित काम करे और मात्र दुनिया के हित के लिए करे तो प्राणी मात्र के हित में केवल रत हो तो मेरे को प्राप्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। किस रूप की प्राप्ति होगी? तो कहते हैं सद्गुण रूप की प्राप्ति कहते हैं, और कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हो तो कहते हैं प्राणी मात्र के हित में रति करनी है, कुछ नहीं करना है, केवल सेवा करनी है। केवल इतना ही कि जो काम करे, खाना पीना, सोना उठना, जब तब ध्यान, तीर्थ समाधि आदि करना, केवल सबकी सेवा करने के लिए, इस भाव से इतनी ही बात है। ध्यान देकर आप लोग सुने, बहुत मार्मिक बात है। आप ख्याल कम करते हैं, क्योंकि मैंने ख्याल कम किया है, इस वास्ते मैं जानता हूँ ख्याल कम करता है आदमी, यह मेरे पर ही लगता है। केवल अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों के हित के लिए काम करना है। अपने लिए कुछ भी काम करते हैं तो इसका काम का आरंभ होता है और उस काम की समाप्ति होती है, आदि और अंत होता है। तो इससे मिलने वाला फल है वो निरंतर रहने वाला कैसे मिलेगा? आदि और अंत का ही मिलेगा। हम अपने लिए कुछ करेंगे तो आदि और अंत का ही फल मिलेगा। आदि अंत वाली क्रिया होगी और आदि अनंत वाला ही फल मिलेगा।
और दूसरों के हित के लिए काम करेंगे तो ये आदि अंत वाला नहीं रहेगा। हमारे लिए आदि अंत है ही नहीं, क्योंकि हम तो निरंतर करते हैं, दूसरों के लिए ही करते हैं। इसमें भी करने की क्रिया का आदि और अंत तो होगा, आदि और अंत तो होगा ही दूसरों के लिए करने में भी, परंतु प्राणी मात्र के हित में जो रति है उसका आदि और अंत नहीं होता है। क्रिया कुछ भी करो उसका आदि और अंत नहीं होगा, पर केवल दूसरों के हित की भावना है, उसका क्या आदि और अंत होगा बताओ। अंततः होगा इसका फल कल्याण होगा। इतनी विलक्षण बात है। केवल अपने कर्मों से पूजन करना है भगवान का, सबकी सेवा करनी है, हमारे लिए कुछ भी नहीं करना है, तो इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे इसका कल्याण हो जाएगा। इसमें एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दें, गहरी बात है। यह स्वयं भगवान का अंश है और भगवान है सच्चिदानंद, सतचित आनंद स्वरूप। ध्यान देना, उस चेतन का अंश है ये। चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख राशि है। इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुनो तो करना क्या रहा, इसकी बाकी सहज सुख राशि है। करने में जितना ये प्राप्त करना चाहता है मैं प्राप्त कर लूँगा, तो वह आदि और अंत वाला होगा, जन्म मरण देने वाला होगा। शुभ हो चाहे अशुभ हो, कोई काम हो, यह चेतन अमल सहज सुख राशि है, सतस्वरूप है। इसमें कोई क्रिया नहीं है, स्वतः सिद्ध है, शांत स्वरूप है। इसके लिए करना ही नहीं है, करने की उस पर जिम्मेदारी नहीं है। करने की जिम्मेदारी दो पर रहती है। एक तो वह जो कुछ कर सकता है तो करने की जिम्मेदारी होती है, एक जिनके कुछ चाहिए तो जिम्मेदारी रहती है। ध्यान देना, मार्मिक बात है हमारी, बहुत विलक्षण बात है। मैं विशेष प्रशंसा करता हूँ। आप तमाशा खेल नहीं समझे कि इसकी आदत है, यूँ ही कहता है, ऐसे ही नहीं कहता, ऐसी बात कहता हूँ कि मेरे को बहुत वर्ष सुनाते हुए हो गए। कितने वर्ष हो गए? 1979 विक्रम संवत से अभी 2040 तक 60 से लेकर 61 वर्षों से सुनाता हूँ। 61 वर्ष सुनाते हुए हो गए मेरे को। ये इस वास्ते आपको कहता हूँ, आप विशेष ध्यान दें। करना होता है तो आदमियों के लिए, एक जो कर सकता है उस पर करने की जिम्मेदारी होती है। माल पर जगत लगती है, इनकम टैक्स लगता है, मुनाफा किया ही नहीं तो टैक्स किस बात का। तो यह स्वयं चेतन है, इसके लिए कहते हैं कि करना नहीं बनता है, यह ख्याल करने की बात है। स्वयं चेतन है, इसके द्वारा कुछ हो ही नहीं सकता और करता है यह सब कुछ करेगा तो संसार के संबंध से करेगा। मन है, बुद्धि है, अहंता है, इंद्रिय है, शरीर है, प्राण है, प्रकृति का कोई न कोई कार्य यह साथ लेगा, तब इसमें कृतनापन आएगा। प्रकृति के संबंध बिना इसमें स्वयं में कृतापन नहीं है। मूढ़ मानता है कि मैं करता हूँ, पर कृतज्ञ स्वयं चेतन में नहीं है। जब कृतत्व नहीं होता तो करने की जिम्मेदारी नहीं है इस पर। क्या समझें? कर सकता है तब करने की जिम्मेदारी होती है, जब स्वयं कुछ नहीं करता तो खुद पर करने की जिम्मेदारी है ही नहीं। प्रकृति को साथ लेता है तो कर्तापन साथ आता है और करने की जिम्मेदारी भी आती है। तो वे किसी को लेकर, केवल प्रकृति को लेकर करने की जिम्मेदारी हुई तो केवल प्रकृति की सिद्धि के लिए और प्राकृतिक संसार के लिए करता हुआ, अपने लिए करता हुआ नहीं। ख्याल किया कि नहीं भाई, यह बहुत मार्मिक बात है। सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण आ जा, तेरे को कुछ नहीं करना होगा तो इसके करना कुछ नहीं है, क्योंकि स्वयं में कृतज्ञ नहीं है, इस वास्ते करने की इस पर जिम्मेदारी है ही नहीं। जिम्मेदारी तब होती है जब प्रकृति की वस्तु को स्वीकार करता है। शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, मैंपन है, इसको स्वीकार करता है तब करने की जिम्मेदारी आती है, क्योंकि करने की सामग्री इसने स्वीकार कर ली, इस वास्ते करना होता है। जो सामग्री प्रकृति से मिली तो प्रकृतिजन्य संसार के लिए ही करना है, अपने लिए करना ही नहीं, क्योंकि अपने शुद्ध स्वरूप में करना है नहीं। दो आदमियों के लिए करना होता है। किनके लिए? जो कर सकता है उसके लिए करने की जिम्मेदारी होती है, और जो स्वयं चाहता है उसके लिए करना पड़ता है। यह चाहता है तो करो भाई, काम करो, इसमें खुद में चाहना नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण है। सत वस्तु का अभाव नहीं होता, ये सत स्वरूप है, तो इसमें अभाव बिना कामना कैसे होगी? कामना कुछ न कुछ कमी होने से होती है ना। उस कमी की पूर्ति के लिए
पर यह चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख राशि है। चाहता तो उसमें सुख के लिए होती है ना, सहज सुख राशि, उसके लिए सुख की चाहता है ही नहीं, इसे कुछ करना है ही नहीं, स्वरूप में करना नहीं है और चाहना नहीं है, करना इसमें बन नहीं सकता। इस वास्ते खुद के लिए कुछ नहीं करना है, केवल दुनिया के हित के लिए करना है, क्योंकि दुनिया से शरीर मिला है, यह शरीर अपना नहीं है। यह जो दुनिया दिखती है, इस दुनिया का यह अंश है, छोटा सा, यह दुनिया का अंश है, दुनिया से पैदा हुआ है, दुनिया में पला है, दुनिया में रहता है। इस वास्ते इसको जो कुछ भी करना है वह दुनिया के हित के लिए करना है, और दुनिया के हित के लिए करे तो बड़ी गलती की बात। केवल सेवा रूप से दुनिया के लिए करना है, अपने लिए करना है ही नहीं, सबके लिए करना है, क्योंकि सबसे चीज़ मिली है, सबसे मिली हुई चीज़ों को शरीर को अपना कह देते हैं, यह गलती है। अगर शरीर मेरा है तो पार्श्व भौतिक मात्र सूत्र दृष्टि मेरी है, और पार्श्व भौतिक सृष्टि मेरी नहीं तो शरीर मेरा कैसे। शरीर की और सृष्टि की एक जाति है, आप अलग सिद्ध कर सकते हो तो क्या यह शरीर संसार से अलग है? अलग है ही नहीं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर सूक्ष्म और कारण संसार के साथ एक ही है। इनमें से एक शरीर को अपना मानना गलती है, उनके लिए मानकर उनकी सेवा करनी है। जैसे कोई ऑफिस में जाता है, वहाँ बैठता है तो कुर्सी भी वही है, टेबल भी वही है, दावत भी वही है, और कलम भी वही है, रजिस्टर भी वही है, वहाँ ही बैठकर वहाँ काम कर देता है, खाली हाथ ही जाता है और खाली हाथ उठकर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ आए हो, यहाँ सामग्री मिली है, केवल यहाँ के लिए काम कर देना है, उठकर फिर चल देना है, अपने लिए करना ही नहीं, मात्र दुनिया के लिए करना है। भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, समाधि करो, सब की सब ही करनी केवल दुनिया के हित के लिए। प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए भीतर से, इसलिए सब काम करना है। यह तो कर्मों का प्रभाव सबका सब संसार की तरफ हो जाएगा, आपका चेतन आनंद स्वरूप स्वतः सिद्ध रह जाएगा, क्योंकि कर्म का सब प्रभाव संसार की तरफ हुआ। अपनी तरफ कर्मों का प्रभाव करता है तब बंधन होता है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। देखो, एक सिद्धांत बताता हूँ, दो बात है इसमें, मुक्ति बंध की होती है और मुक्ति मुक्त की होती है। ध्यान देना, जो स्वरूप से बंध हो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, समझे। स्वरूप से बुद्ध की कैसे मुक्ति हो जाएगी, वह बंधन से अलग कैसे हो जाएगा, और जिसके बंधन है ही नहीं तो मुक्ति कैसे होगी। तो दूसरी चीज़ों को अपनी मानी, यह बंधन हुआ, और दूसरी चीज़ों को अपनी नहीं मानी तो मुक्ति हो गई। तो मुक्ति मुक्त पुरुष की होती है और मुक्ति बंध की होती है। बंध वही होता है जो दूसरी चीज़ों को ले लेता है, दूसरी चीज़ों को दे दी तो मुक्ति हो गई। तो मुक्ति मुक्त की भी नहीं होती है और बद्ध की भी नहीं होती, वास्तव में बद्ध की होती है और मुक्ति की होती है, ठीक है ना। बंधन क्या है कि उस चीज़ को अपनी मान लिया और अपने लिए मान लिया, बंधन है, और अपनी नहीं, अपने लिए नहीं, यह है मुक्ति। भक्ति क्या है? भगवान के सम्मुख न होना, अभक्त हुआ। भगवान से विभक्त होता हुआ तो अभक्त हुआ, और भगवान के सम्मुख हुआ तो भक्ति हुई। तो भगवान का हूँ और भगवान का भजन करना है, ऐसा भाव होते ही वो भक्त हो गया। भक्ति और मुक्ति के लिए करना कुछ नहीं है। संसार शरीर मैं नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बेड़ा पार। संसार मैं नहीं, संसार मेरा नहीं, यह हुई मुक्ति, और भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, यह है भक्ति। कुछ करना बाकी नहीं रहा, सर्वथा पूर्ण का पूर्ण, इतनी श्रेष्ठ बात है, यह सार बात है। श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण।